हेलो बच्चों, साहित्य सरोज में आपका स्वागत है। वर्ग 7 पाठ 13 एक कविता है रामधारी सिंह दिनकर के। इसका शीर्षक है शक्ति और समा। तो इस कविता को लिखने वाले हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो आओ बच्चों, इस कविता को हम लोग 3 भाग में पढ़ते हैं और तीनों भागों का अर्थ बतलाते हैं। क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। तो मैं अब इसका भावार्थ तुम लोगों को बतलाती हूँ। महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर जब युद्ध के परिणाम पर सोचते हैं तो अपनी विजय पर उन्हें बड़ा शोक होता है। तो शोकाकुल युधिष्ठिर को भीष्म पितामह समझाते हुए कहते हैं कि क्षमा दया तपस्या त्याग नैतिक साहस सबका तो तुमने सहारा लिया, सभी उपाय तो तुमने किए, लेकिन मनुष्यों में बाघ के समान हिंसक दुर्योधन कहाँ कभी तुम्हारे आगे झुका, तुम्हारी बातों को वो समझा। शत्रु के सामने क्षमाशील बनकर तुम जितने ही नम्र हुए, दुष्ट कौरव ने तुम्हें उतना ही डरपोक समझा। जैसे कि इसमें कभी उदाहरण दिए हैं, क्षमा तो उस सर्प को शोभता है जिसके पास विष होता है। जिस सांप के पास दांत ही ना हो और विष ही नहीं हो, तो उसके लिए क्षमा का कोई सराहना नहीं है। वह कहे कि मैं तुम्हें क्षमा कर दिया, तो ये उसके लिए उचित नहीं होगा, क्योंकि उसके पास गरल है ही नहीं, यानी कि विष है ही नहीं। तो बच्चों, अगला है 3 दिवस तक पथ मांगते रघुपति सिंध किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी धीर धधक पौरस की आग राम के सर से। सिंधु देह धर त्राहि त्राहि करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दासता ग्रहण की बंधा मूढ़ बंधन में। तो बच्चों, इसका भावार्थ होगा कि भीष्म पितामह युधिष्ठिर को समझाते हैं और एक उदाहरण देते हैं। कहते हैं कि राम लंका विजय के लिए समुद्र पर पुल बांधना चाहते थे। समुद्र उनके कार्य में बाधा डाल रहा था। 3 दिनों तक राम समुद्र से प्रार्थना करते रहे, किंतु समुद्र पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह हठी एकदम मौन रहा। तब राम को धैर्य न रहा, उनका पुरुषार्थ जाग उठा। उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ाया, समुद्र को सूखा डालने के लिए बाण से ज्वालाएं निकालने लगी। उसे देखकर समुद्र घबरा गए और वह शरीर धारण कर राम के समक्ष हाथ जोड़कर आ जाते हैं और उससे क्षमा याचना करते हैं।